हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। बाकी के जो पहले के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शायद 1, 2 कंप्लीट कर लिया था, है ना। और आज बात करेंगे हम उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बारे में। ठीक है, हाँ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अभी रह गया था एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। तो आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले थर्ड जो क्वेश्चन है उसके साथ। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इफ टू ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। अब जीरोस का मतलब क्या है, आप सबसे पहले ये इक्वेशन देखो। इक्वेशन जो है वो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 3x⁴ है प्लस 6x⁴ हो गया, -2x² -10x और ये -5। ठीक है, ये चीज़ दी हुई है और इसके जो दो रूट्स है, दो रूट्स वो दिए हैं √5/3 और जो दूसरा रूट है वो दिया है ये माइनस बाहर है √5/3 माइनस का। ठीक है, तो ये दो रूट्स दिए हैं और बोल रहा है कि बाकी के जो रूट्स हैं वो आप निकालो। अब रूट्स का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। अब अगर आपको याद हो x² + 4x + 1 = अगर 0 मान लेते हैं, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे जो x की पावर होगी, जो x की डिग्री होगी, वही क्या होगा, मान लेते हैं डिग्री 2 है, तो यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आएंगी जिन्हें हम अल्फा और बीटा से डिनोट किया करते थे। अभी तक हमने ये देखा है। अब यहाँ पे क्या है, आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर इज 4, मैक्सिमम पावर 4 है। इसका मतलब ये इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 4 है। डिग्री 4 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस इक्वेशन जो दी हुई है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसके 4 रूट्स होंगे। ठीक है, जिनमें से पहला और दूसरा रूट दिया हुआ है, 2 रूट्स जो बाकी के हैं वो हमें निकालने को बोला गया है। अभी तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 रूट्स अगर ये दिए हैं, मान लेते हैं जो बाकी के अदर रूट्स हैं जो कि हमें निकालने हैं। ठीक है, अदर रूट्स वो क्या है, वो मान लेते हैं, लेट अदर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये हमने मान लिया कि जो बाकी के जो 2 रूट्स जो हमें निकालने हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ बताओ आप, ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम 0 करते हैं। अब इसको जब ब्रेक करेंगे, मान लेते हैं कोई वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं x = 2 आ रहा है और x = 1, मान लिया कि ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, x - 2 × x - 1 = आप इसको इसके बराबर कर सकते हैं, इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इसी को ब्रेक करने के बाद तो हमें ये चीज़ मिलती है और इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, तो x = 2 और x = 1 लिखा जाता है। ठीक है, हमने ये माना है कि ये वैल्यूज़ मान लो आती हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये x के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि हम रूट्स को क्या कर सकते हैं, x - √5/3। अगर सारे रूट्स को x - करके अगर लिख दे और मल्टीप्लाई कर दे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। बेसिक यही है, बेसिक यही है। और उसके बाद क्या है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको इस तरीके से देखेंगे, बेसिक से देखेंगे बिल्कुल। अब x माइनस, या फिर आप एक काम करो, इसको क्या करो, सीधे सीधे पहले ये लिखो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x = √5/3 है। ठीक है, एक x की वैल्यू क्या है, -√5/3 है। एक x की वैल्यू हमने मान ली अल्फा और दूसरे x की वैल्यू मान ली हमने बीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, जब x को, ये जो वैल्यू है x की आप इधर लाओगे तो क्या होगा, x - √5/3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बीच में आप कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस के इधर, ये माइनस इधर आएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, +√5/3। फिर x अल्फा इधर आएगा, x - अल्फा, फिर x - बीटा = किसके इक्वल होगा, ये जो इक्वेशन होगा, ये चारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ये जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये जो इक्वेशन गिवन है इसके बराबर होगा। तो ये इक्वेशन क्या है,
3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू आप देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू x है, और b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू हम लिख सकते हैं √5/3, √5/3। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म है। बाकी क्या हो जाएगा, ये इसको आप एक ब्रैकेट में लिख दो पूरा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये कितना है, ये जो सारी इक्वेशन दी हुई है माइनस 10x और ये माइनस 5। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कैसे लिखा है। अब एक काम करते हैं, ये तो x के और जो नंबर के फॉर्म में दिया है इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। बाकी अल्फ़ा बीटा तो हमें निकालना ही है, तो एक काम करते हैं, फिर इसको x माइनस अल्फ़ा किया और x माइनस बीटा किया। अब ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एज इट इज़ उतारेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड बाई ये चीज़, डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे, डिवाइड करोगे तो आप क्या आएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर करोगे, √5/3 का जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि √5/3 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 बार लिखना है, √5/3 इंटू √5/3, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। अब रूट के बाहर कोई चीज़ आएगी, अगर डबल है तो वो सिंगल टाइप लिखा जाता है, यानी कि आप लिख सकते हो 5/3। तो ये जो वैल्यू होगी x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगी। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, x स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप ये जो 5/3 है, 3 का पहले ये 3 एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम लो। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और ये जो बॉटम में 3 है आप उसको ऊपर भेज दो, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड करो। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आप डायरेक्ट डिवीजन कर दो, या तो एलसीएम लेके डिवाइड करो, या तो x स्क्वायर माइनस 5/3 और ये ऊपर वाली जो चीज़ है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो अल्टीमेटली करना क्या है, डिवाइड ही करना है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, डिवीजन ही करना है। तो यहाँ तक आप देखो और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक वैल्यू मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। अब x स्क्वायर माइनस 5/3 बॉटम में है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसको डिवाइड हम किस तरीके से हमें करना है, ये 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करना है, डिवीजन कैसे करेंगे, इसका पहला टर्म डिवाइड बाई इसका पहला टर्म, 3x टू द पावर 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3x स्क्वायर करो, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या आएगा, 3x टू द पावर 4, यहाँ पे माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर। तो आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि माइनस 5x स्क्वायर आप यहाँ लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, जितनी x की पावर होगी उसके नीचे वही चीज़ लिखी जाएगी। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे ही माइनस 5x स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये तो वैल्यू कट गई, बचा क्या यहाँ पे 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले साइन को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उतार देते हैं, माइनस 10x माइनस 5। अब क्या करें, यहाँ पे 6x क्यूब लाना है, तो अब यहाँ पे अगर प्लस 6x से आप कर दो, प्लस 6x कर दो, तो प्लस 6x का अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा 6x क्यूब,
और यहाँ पे क्या है, फिर से आप देखो -5/3 इंटू 6x, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 6 2 टाइम्स में कटेगा, यानी -10x। क्या आएगा, -10x। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब एक चीज़ देखो, ये वैल्यू भी कट जा रही है यहाँ पे, ये भी वैल्यू कट जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, -10x प्लस 10x मतलब 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 3x² -5। अब 3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि अगर +3 आप कर दो, यहाँ पे +3 कर दो तो क्या हो जाएगा, 3x² -5/3 इंटू 3, यानी कि 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या, -5। अब यहाँ पे आप देखो फिर से साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्या हुआ, ये भी कट के क्या हो गया, 0। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि इसको जब आप काटोगे, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है, और वैल्यू इज 3x² + 6x + 3। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ रही है। अब ये क्या है, x², मतलब x² के फॉर्म में आ गया। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री क्या है, 2 है, 2 डिग्री है। इसका मतलब x की जो वैल्यूज होंगी यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यूज मिलेंगी। ये सॉल्व करने के बाद जो 2 वैल्यूज होंगी वही अल्फा और बीटा की वैल्यूज होंगी। बात समझ में आ गई। इनको सॉल्व करने के बाद जो भी x की वैल्यू आएगी वही अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा अब काम क्या है, हमारा काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ये रफ वर्क मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। चलिए, अब क्या है ये, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 3x² + 6x + 3। ठीक है, अब इसको अगर आप इक्वल करो 0 के, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी आपके पास, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पे मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था, किस तरीके से करते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x² इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे 3x² इंटू 3 इज 9x², प्लस का 9x²। अब 9x² को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि जो 2 वैल्यूज आएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 9x² आए और जोड़ने पे क्या हो, 6x हो। तो यहाँ पे अगर प्लस का 3x कर देते हैं तो 3x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बीच की वैल्यू 6x आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, 3x² सबसे पहले लिखा, फिर नीचे की वैल्यू +3x, फिर +3x और +3। इसी तरीके से इसको लिखा जाता है, 3x² + 3x + 3x + 3। 6x को फिर बीच में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर इस तरीके से होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यूज कॉमन है, तो 3x यहाँ पे कॉमन है, तो 3x² से 3x जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, x, और 3x 1। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये इन दोनों का हमने क्या किया, अलग अलग पेयर बना लिया। इसमें से हमने 3x कॉमन लिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो यानी कि x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x + 1 सब में कॉमन है, तो x + 1 कॉमन ले लिया और बचा क्या, 3x + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एंड 3x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -3, यानी x इज इक्वल टू -3/3, तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x की वैल्यू -1 आ रही है यहाँ पे भी, और दूसरी साइड भी x की वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि -1, -1। ठीक है, -1, -1 जो है, इनके अदर 2 रूट्स हैं जो कि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। जितनी ईजिली तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लोगे, उसके फैक्टर्स को ब्रेक कर लोगे, ब्रेक करने के बाद अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। आप जिस भी तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो उस तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकालो, और एक्स की वैल्यू अगर आ गई इट मीन्स कि आप रूट निकालने में सफल हो गए। ठीक है, तो x इज इक्वल, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इज -1 एंड बीटा इज ऑल्सो -1। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ यहाँ पे।
3 के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे एक बार। ये बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। अगर डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, अगर डिग्री 3 है तो 3 वैल्यूज़ निकलेंगी, अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 वैल्यूज़ आपको मिलेगी, अगर डिग्री 4 है तो 4 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर x की डिग्री 1 है तो ऑब्वियस सी बात है x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग, एक पॉलिनोमियल दिया है बाय अ पॉलिनोमियल gx। कोई पॉलिनोमियल है जिसको कि gx से डिवाइड किया गया है और gx इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये है पॉलिनोमियल जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, -3x² + x + 2, और इसको डिवाइड किया गया है किसके साथ, इसको डिवाइड किया गया है gx के साथ। और gx क्या है, gx इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और कोशेंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो कोशेंट की वैल्यू आई है x - 2 है और रिमाइंडर क्या है, -2x + 4 है। फाइंड gx, ये जो gx है ये पूछ रहा है। अब कोशेंट दे दिया है, रिमाइंडर दे दिया है, एक वैल्यू दी है जिसको कि डिवाइड करना है, किसी एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर जब आपने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था, एक चीज़ हमने देखी थी कि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। किसके बराबर होता है, डिविडेंड जो होता है वो इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट इंटू रिमाइंडर, इसके बराबर ये होता है। तो अब डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड ऊपर वाला है, डिवाइजर क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट की वैल्यू दी है, रिमाइंडर की वैल्यू दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड जो है उसकी भी वैल्यू दी है। निकालना क्या है हमें, डिवाइजर। क्या निकालना है, डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है, gx है, यही तो होता है। डिवाइजर क्या होता है, gx, यही तो होगी वैल्यू। यानी कि अगर जैसे देखो एग्जाम्पल, आप नंबर से समझो, अगर 4 है, 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 करो तो 2 यहाँ पे लिखा जाता है, 8 यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, 4 टाइम्स में जाएगा और ये 8 यहाँ पे, ये रिमाइंडर 0, रिमाइंडर हो गया, कोशेंट हो गया। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो गई आपकी, डिवाइजर हो गई, और ये जो 8 है वो क्या है, डिविडेंड हो गया। बात समझ में आई। तो यही चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे ये अप्लाई करनी है। अब जो भी वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, उस वैल्यू का आप उतार दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिविडेंड दिया है, डिविडेंड की वैल्यू क्या है, x की पावर 3 - 3x² + x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइजर की वैल्यू क्या है, gx है, यही वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, इनटू कोशेंट की वैल्यू है x - 2 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू इज -2x + 4। जो वैल्यूज गिवन है उसे हमें बस लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब हमने लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या करना है, gx की वैल्यू निकालनी है। gx की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पूरी इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि जो gx है उसको वहीं रहने देंगे, बाकी चीज़ों को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तभी तो gx की वैल्यू निकालोगे आप। तो अब करते हैं इसको, x³ -3x² + x + 2। अब सबसे पहले इसको देखो आप, प्लस का -2x + 4 है, इधर आएगा प्लस है, साइन माइनस हो जाएगा, यानी कि -2x + 4, ठीक है, इज इक्वल टू gx इंटू x - 2 अब साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि इसको क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, माइनस इंटू -2x, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस इंटू प्लस, यानी कि माइनस का 4 इज इक्वल टू gx इंटू x - 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, x³ - 3x² + x + 2x,
ये एक x है और ये +2x है, यानी कि प्लस का 3x +2 -4, यानी कि घट जाएगा और साइन कौन सा होगा, जो नंबर बड़ा होता है, यानी कि -2। ये वैल्यू आएगी gx इंटू x-2 के बराबर। तो x-2 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपॉन में ले आ सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, मतलब डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा x-2। अब हमें क्या करना है, अगर आप इसको इस पूरे ये जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करोगे x-2 से, तो जो कोशेंट आएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, gx के बराबर होगी। करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं ये चीज़ करके दिखा दे रही हूँ आपको, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड जो है खुद से करना होगा। डिवाइड आप अपनी कॉपी में खुद से करोगे, और अगर नहीं सॉल्व हो पाता है, पहली बात तो सॉल्व हो जाना चाहिए अगर आपने पहले की क्लासेस देखी हैं तो, ठीक है, या कहीं से भी आपने पढ़ा है तो ये हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक नहीं है ये। और अगर नहीं होता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड प्रैक्टिस। अब x-2, अब डिवाइड करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पहला टर्म डिवाइड बाई x, यानी कि x²। यहाँ पे x² लिखो आप, x² इंटू x-2, आप देख सकते हो x की पावर 3 -2x²। अब यहाँ पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, हम -x², क्या बचेगा, -x²। अब उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं +3x -2, ये हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या, पहला टर्म इसका ये -x² डिवाइड बाई इसका पहला टर्म, यानी कि -x। यहाँ पे -x का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो -x², माइनस इंटू माइनस इज +2x, फिर से साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x और ये -2, x -2। अब एक चीज़ आप देखो, इसका पहला टर्म इज x, इसका पहला टर्म x, यानी कि 1 प्लस का 1 यानी 1 का मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो x इंटू -2, फिर से यहाँ पे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ये चीज़ जो है वो क्या है, ये कोशेंट है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो gx की जो वैल्यू आएगी यही चीज़ आएगी। ये जो वैल्यू निकली है ये किसकी वैल्यू है, gx की वैल्यू निकली है। gx इज इक्वल टू x² माइनस x + 1। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कोशेंट ये है, कोशेंट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोशेंट तो वहाँ पे कुछ और निकला है, यहाँ पे कोशेंट कुछ और निकला है, ये क्या है। एक चीज़ देखो ना, ये कोशेंट है किसके लिए, इसके लिए है। जब आप इसको gx से डिवाइड करोगे तो कोशेंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा, लेकिन ये जो कोशेंट आया है वो किसके लिए आ रहा है, इस चीज़ के लिए आ रहा है। ये जो कोशेंट आया है ये किसके लिए आ रहा है, इस चीज़ के लिए आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ वो क्यों भी है, वो भी क्यों है, ये भी क्यों है, तो दोनों वैल्यूज अलग क्यों आ रही है। इक्वेशंस तो देखो आप, पहले पॉलिनोमियल देखो, ये पॉलिनोमियल यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कुछ और है। अगर आपको टेस्ट करना है, आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे, gx की वैल्यू जो है x² माइनस x + 1, यहाँ पे x² माइनस x + 1 करो, इसको डिवाइड करो, फिर देखो कोशेंट और रिमाइंडर ये आता है या नहीं आता है। अगर ये चीज़ नहीं आई, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं आपने कहीं गलती की है। अगर सेम चीज़ आती है, आप gx को, ये gx की जगह ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखने के बाद अगर कोशेंट और रिमाइंडर सेम आता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इट मीन्स कि आपने कोई गलती नहीं की है और बिल्कुल सही आंसर है। आप चाहो तो ये टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल लंबे क्वेश्चंस हैं ये थोड़े, हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं या जो सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।